दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी अशरफ गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकी के पास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार हुए बरामद। स्पेशल सेल पूछताछ में जुटी। आतंकी को ISI ने दिल्ली समेत भारत में हमले के लिए ट्रेंड किया था। पाकिस्तानी आतंकी के पास से 6 इंडियन पासपोर्ट्स भी बरामद किए गए। बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा, दिल्ली, NCR, यूपी, जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर NIA की एक साथ छापेमारी। दिल्ली NCR में NIA की छापेमारी, आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ कश्मीरियों की दिल्ली NCR में छिपे होने की खबर। दिल्ली NCR में 5 जगहों पर NIA की रेड, बताया जा रहा है कि गोला बारूद के साथ आतंकी और उनके पनाहगार छिपे हुए थे। आतंक के खिलाफ एक्शन में NIA, जम्मू कश्मीर के 16 जगहों पर NIA की रेड। श्रीनगर में आतंकी को पनाह देने वाले बिलाल अहमद के ठिकानों पर NIA की छापेमारी। श्रीनगर में तारिक अहमद डार के घर भी रेड मारी गई। श्रीनगर के अलावा शोपियां, पुलवामा में भी छापेमारी। रविवार को TRF के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। कुछ दिन पहले ही खुफिया विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया था। त्योहार के दौरान आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में अलग अलग 4 मुठभेड़, चारों एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया। पुंछ के जंगलों में जारी है एनकाउंटर, जंगल में छिपे हैं आतंकी। कल घात लगाए आतंकियों ने एनकाउंटर के दौरान सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। सुरनकोट में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। पुंछ में हुई मुठभेड़ में 5 जवान हुए शहीद। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह और सिपाही गज्जन सिंह हुए शहीद। पंजाब सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद देने का किया ऐलान। परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। सुखबीर सिंह बादल ने घटना को बताया दुखद, कहा कश्मीर में अब हो रहा है माहौल खराब। कश्मीर के अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले, कश्मीर पुलिस ने बनाया माइनॉरिटी डिस्ट्रेस हेल्पलाइन। कश्मीर में अल्पसंख्यकों के लिए हेल्पलाइन 019424408283 से मांग सकते हैं मदद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया। आशीष मिश्रा को रिजर्व पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में लाया गया। आशीष मिश्रा के वकील भी जेल गेट पहुंचे। 5 वकीलों की टीम भी आशीष से पूछताछ के दौरान उचित दूरी बनाकर रहेगी। हिंसा में मारे गए 4 किसानों और पत्रकार के लिए अंतिम अरदास का आयोजन। कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसान नेताओं का पहुंचना शुरू। लखीमपुर पहुंची प्रियंका गांधी, थोड़ी देर में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होंगी। श्रद्धांजलि सभा को देखते हुए लखीमपुर खीरी में प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिजली संकट को लेकर एक्शन में केंद्र, कोल और पावर मिनिस्ट्री के अधिकारी PMO में देंगे प्रेजेंटेशन। महाराष्ट्र में गहराया कोयला संकट, ज्यादातर कंपनियों के पास 1.5 दिन का कोयला स्टॉक बचा। कोयले की कमी के चलते अब तक 13 बिजली यूनिट बंद हुई। महाराष्ट्र में कोयला और बिजली संकट पर बैठक, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की बैठक। क्लीन इंडिया मुहिम के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुमायूं मकबरे के पास कचरा उठाया, लोगों को क्लीन इंडिया के तहत जागरूक किया। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में सफाई अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर प्राइवेट वॉलंटियर समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश भर में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। देश के कोने कोने में, हर गली गांव में हम लोग कूड़ा इकट्ठा करके उसको स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं, खाते हैं। कश्मीर में बढ़ते आतंकी घटनाओं पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों को राज्य की तरक्की पसंद नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद के खिलाफ लगातार मुहिम चली थी और जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई,
और जम्मू कश्मीर का जो विकास लगातार पिछले 2 वर्षों में देखने को मिला, वो शायद आतंक फैलाने वालों। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर बने रहेंगे राकेश अस्थाना। हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। यूपी में आज से अखिलेश यादव का चुनावी शंखनाद। कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश। 2022 में बाइसिकल के नारे के साथ एसपी की यात्रा का होगा आगाज। 2 दिन की यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश। शिवपाल यादव भी आज से निकालेंगे रथ यात्रा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा। मथुरा से शुरू होगी शिवपाल की रथ यात्रा। 7 चरणों में रायबरेली में होगी खत्म शिवपाल यादव की परिवर्तन रथ यात्रा। आज से शुरू हो रहा है बंगाल खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना का युद्धाभ्यास। आईएनएस रणविजय समेत युद्धपोत लेंगे इसमें हिस्सा। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण जो 12 से 15 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में चलेगा। युद्धाभ्यास में सभी 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। टेरिटोरियल आर्मी डे पर देहरादून के गढ़ी कैंट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने जवानों के साथ डांस किया, गाना गाया। टेरिटोरियल आर्मी के जवानों के साथ संगीतमय संध्या में पहुंचे धामी। गाना गाकर सीएम धामी ने जवानों का जोश बढ़ाया। रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम की सजा का ऐलान आज। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं बाबा। पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या करने के मामले में बाबा राम रहीम दोषी करार दिया गया था। पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट सुनाएगी सजा। सजा सुनाए जाने के पहले हरियाणा के पंचकुला में धारा 144 लागू की गई। राम रहीम के अनुयायी कर सकते हैं बवाल। मुख्तार अंसारी पर 22 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय। आज होगी सुनवाई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को किया तलब। बिमल अग्रवाल ने दर्ज कराया उगाही का मामला। देश में और घटा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,313 नए मरीज, 181 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना मुक्त हुए। एक्टिव केस घटकर 2,14,900 हुए। देश में एक दिन में वैक्सीन की 65,86,000 से ज्यादा डोजेस दी गई। वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 95 करोड़ 89 लाख। आईसीएमआर के मुताबिक कल 11,81,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए। अब तक 58 करोड़ 50 लाख सैंपल लिए गए। केरल में कम हुआ संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 6,996 नए मरीज सामने आए। 84 लोगों की हुई मौत। केरल में संक्रमण कम होने के बाद स्कूल खुलेंगे। केरल में 1 नवंबर से कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस आई। धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत। जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। धार्मिक समारोह में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक समारोह में वही लोग आ सकेंगे जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की 1 डोज जरूर ली है। बेंगलुरु में बारिश से हाल बेहाल। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पानी भरा। यात्रियों को ट्रैक्टर के सहारे निकाला गया। एयरपोर्ट का वीडियो वायरल हुआ। बीती रात भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट जलमग्न हुआ। यात्रियों और उनके सामान को निकालने के लिए एयरपोर्ट पर ट्रैक्टर लगाया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में कई दिनों से बेमौसम बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। जगह जगह जल जमाव। कुपवाड़ा में लगातार हो रही बर्फबारी चारों ओर नजर आ रही है। बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में भी हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में तापमान 22 डिग्री के नीचे रहेगा। आगे भी बारिश और बर्फबारी की संभावना। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मायूराक्षी नदी में दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्त घाट पर पहुंचे। भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा उत्सव से पहले कई स्थानों पर हुआ कोरोना नियमों का उल्लंघन। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के दिखे लोग। दिल्ली के झंडेवालान में जुटे भक्त। नवरात्रि के मौके पर भक्तों की संख्या बढ़ी। भक्तों ने माता के मंदिर में लगाई जयकारा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में जोर शोर से मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। आरती के साथ हुई पूजा अर्चना। विजयवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया नवरात्रि उत्सव। सफेद साड़ी में मां सरस्वती की प्रतिमा को लोगों ने बताया अद्भुत। यूपी के मुरादाबाद में रामलीला समिति। बिजली संकट से परेशान समिति ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में रामलीला समिति ने हाथ में मोमबत्ती लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति ने कहा इससे बुरा और क्या हो सकता है। प्रयागराज में दशहरा की धूम। पारंपरिक तरीके से हुआ रामलीला का मंचन।
सैकड़ों की संख्या में लोग रामलीला देखने पहुंचे। रामलीला में रावण ने किरदार के दर्शकों के लिए रावण की तरह हंसकर दिखाया। गुजरात के गांधीनगर में हैरान करने वाली वारदात। प्रेमिका से जन्मे बच्चे को पिता ने गौशाला के बाहर छोड़ा और प्रेमिका की हत्या कर दी। बार बार शादी करने का दबाव बना रही थी प्रेमिका। शादीशुदा प्रेमी ने हत्या की साजिश रची और लिव इन में पैदा हुए बच्चे को गौशाला के बाहर छोड़ा। टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस गुत्थी को सुलझा पाई। आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मुंबई के घाटकोपर में एनसीबी की कार्रवाई। एक नाइजीरियन नागरिक को किया गया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 38 साल के शख्स की हत्या के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में जुबेर नाम के युवक ने की प्रेमिका की हत्या, फिर किया थाने में सरेंडर। दहशत में लोग। हत्या के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका। गांव में तनाव के बाद 5 थानों की पुलिस तैनात। पोखरण में हुई सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के मामले में गुस्साए लोगों ने धरना दिया। परिवार ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप, बाइक सवार 2 लोगों को आर्मी के वाहन ने टक्कर मारी और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बहाने दोनों को सुनसान जगह पर फेंक दिया। राजस्थान के जालौर में मंदिर में दर्शन करने को लेकर दलित युवक के साथ जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। 3 पर एफआईआर। रश्मि रॉकेट का नया गाना जिंदगी तेरे नाम रिलीज। तापसी पन्नू और प्रियांशु पेन्युली की दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री। धर्मेंद्र ने दिखाई अपनी पहली विंटेज फिएट मॉडल कार। वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, इसे केवल 18,000 रुपए में खरीदा था। प्रार्थना करो मेरे साथ रहे। दयाबेन के किरदार को रिक्रिएट कर रही है एक बच्ची का वीडियो वायरल। फैंस बोले, दिशा वकानी की जगह इसे ही रख लो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के नट्टू काका को अनोखे अंदाज में किया याद। वीडियो देख फैंस की आंखें हुई नम। हाल ही में हुआ उनका निधन। ट्रोलिंग से स्वरा भास्कर हुई परेशान। एक्ट्रेस ने यूट्यूबर एल्विस के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। कहा, हैशटैग से उनकी प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान। बिग बॉस 15 के घर से बेघर हुए साहिल श्रॉफ। कम वोटों के आधार पर घर से हुए इविक्ट। नेहा धूपिया ने पहली बार दिखाया बेबी बेदी का चेहरा। तस्वीरें शेयर कर डॉक्टर्स को किया धन्यवाद। सनी देओल स्टारर चुप का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। सूत्रों की माने तो फिल्म गुरुदत्त को दी गई श्रद्धांजलि है। सूरज बड़जात्या की ऊंचाई में टूरिस्ट गाइड के रोल में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी भी आएंगे नजर। बिग बॉस 15 के बहाने कश्मीरा ने साधा रुबीना और अभिनव पर निशाना। रुबीना ने दिया जवाब, लिखा, आपको प्यार और शक्ति भेज रही हूं। अमेरिकी दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के साथ साथ G20 समूह के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक। कोयले की कमी और बिजली संकट की खबरों के बीच शाह ने की मंत्रियों के साथ मीटिंग। ऊर्जा और कोयला मंत्री समेत एनटीपीसी के अफसर हुए शामिल। राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन कंपनी अकासा को सरकार से मिली एनओसी। 2022 की गर्मियों में शुरू करेगी सर्विस। आईआरसीटीसी देश भर में करेगा बस टिकट की बुकिंग। आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप के जरिए करा सकेंगे बुकिंग। श्रीलंका में महंगाई की मार से मचा कोहराम। रसोई गैस की खुदरा कीमतों में करीब 90% उछाल। 12.5 किलो सिलेंडर की कीमत 2,657 रुपए। श्रीलंका में मिल्क पाउडर की कीमतों में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं आटा, चीनी और सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा। ब्रिटिश मीडिया ने किया दावा, रूस के जासूसों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और फॉर्मूला चुराकर बनाई थी स्पुतनिक वी। अमेरिका के डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुड्डो एम्ब्रेंस ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई।